अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मेरे चैनल में आप सबको खुशामदीद और दुआ है कि सब बिल्कुल खैरियत से हों। तो आज मैं संडे व्लॉग आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। तो ये संडे की ही मॉर्निंग है और आजकल ना इसी तरह से ही धुंधला धुंधला सा मौसम रहता है। तो हवा सुबह के टाइम पे चलती है ठंडी ठंडी सी, और टेरेस में ना ज़रा भी खड़ा नहीं हुआ जाता। तो थोड़ी देर के लिए भी यहाँ पे आओ ना, इतनी सर्दी लगती है ना। वैसे ही यहाँ पे ग्रीनरी ज़्यादा है तो सर्दी भी ज़्यादा है, और इसकी वजह से ही ना मेरा गला भी ख़राब है, नज़ला ज़ुकाम भी होया हुआ है। तो आपको मेरी आवाज़ से पता चल ही रहा होगा। तो बस यहाँ पे ना मैं थोड़ी देर के लिए ही आई थी, तो मैंने कहा कि चलो स्टार्टिंग का क्लिप मैं यहाँ का शूट करती हूँ और मौसम भी आपको दिखाती हूँ, यहाँ का वेदर दिखाती हूँ। तो चलिए जी, अब अपने कामों पे लगते हैं। तो आज संडे था ना, तो मुझे कपड़े भी वॉश करने थे। वैसे तो आजकल ना मैं सैटरडे को करती हूँ, क्योंकि कपड़े सूखते सूखते ना 2 दिन लग जाते हैं, और फिर बच्चों ने स्कूल जाना होता है मंडे को, तो हल्के हल्के ना सिले सिले से कपड़े रहते हैं। और इस दफ़ा सैटरडे को कपड़े मैं इसलिए वॉश नहीं कर सकी क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो बुखार भी था और नज़ला ज़ुकाम और सर दर्द बड़ी ज़्यादा थी। तो बस इस वजह से ना आज मैं संडे को कपड़े धो रही हूँ। सुबह उठते साथ ही मैंने सबसे पहले मशीन लगाई है, तो मैंने कहा कि चलो कपड़े पहले मशीन में डालती हूँ, बच्चों का यूनिफॉर्म पहले धो लेती हूँ। तो धूप निकली हुई है इसलिए ड्राई भी हो जाएगा अच्छे से। और बच्चे भी यहाँ पे उठ के ना पढ़ाई में लगे हुए थे, तो सुबह सुबह मैं इनको कहती हूँ कि उठ के ना पढ़ाई किया करो, क्योंकि सुबह की जो पढ़ाई होती है ना उसका कोई मुकाबला कर ही नहीं सकता। तो सुबह के टाइम पे ना माइंड फ्रेश होता है, इसलिए जो कुछ भी याद किया जाए ना वो माइंड से निकलता नहीं है। तो यहाँ पे ये दोनों पढ़ने में लगे हुए थे, और इन दोनों का पता है क्या हाल है। 1 मिनट में ये दोनों आपस में प्यार मोहब्बत से बैठे होते हैं, और दूसरे ही मिनट में ना ये आपस में लड़ना झगड़ना शुरू कर देते हैं। तो जब मैं कपड़े डालने के लिए जा रही थी ना, तो ये बड़े आराम से बातें कर रहे थे और हंसते हुए एक दूसरे के साथ लगे हुए थे। और जैसे ही मैं कपड़े डाल के बाहर आई हूँ, तो ये दोनों अब आपस में लड़ने में लगे हुए हैं। तो ये इनका हाल है। ऊपर नीचे के जो बहन भाई होते हैं या भाई भाई होते हैं, मेरा ख्याल है उन सभी का यही हाल होता होगा। तो बस मैं इनकी ना इस तरह से ये छोटी छोटी लड़ाई झगड़ों से ना फिर बड़ा ज़्यादा टेंस हो जाती हूँ। तो मैंने फिर इन दोनों को ही डांटा, और फिर ना ये दोनों लहदा लहदा रूम में जाके तो बैठ गए। और उसके बाद फिर मैं किचन में आ गई, नाश्ता वगैरह बनाया, और फिर नाश्ता करके हम लोग फ्री हुए। और अब ना मैं आई थी दोबारा से किचन में। तो वीकली ना ये जो मसाला बॉक्स है ना मैं अपना रेडी कर लेती हूँ, फिर पूरा वीक ये मसाले मेरे इस्तेमाल हो जाते हैं। और आज जो मसाले ख़त्म थे ना, तो वो सारे मैं फिल कर रही थी। तो जैसे जैसे ये मसाले मैं डालती हूँ ना, फिल करती हूँ, तो बाकी जो बचते हैं रिमेनिंग होते हैं, तो उनको ना मैं फ्रिज में रख देती हूँ, क्योंकि ना मसालों में बड़ी जल्दी ना कीड़ा वगैरह सुसरियाँ पड़ जाती हैं। तो इसलिए मैं ना अब फ्रिज में ही रखती हूँ। और इसको फिल करने के बाद ना अच्छे से मैं साफ़ भी कर दूंगी, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है ना जो दिन में इतनी ज़्यादा इस्तेमाल होती है ना। हर वक्त ये मसाला बॉक्स ना मेरे हाथ में ही रहता है। कभी कोई काम करो तो उसमें मसाले डलते हैं, कुछ भी करो ना तो मसाले तो लाजमी डलते हैं ना। तो वैसे भी स्टोव के पास पड़ा हुआ है, तो कुकिंग करते हुए इसके ऊपर छींटे भी पड़ जाती हैं। तो इसलिए ना मैं इसे अच्छे से साफ़ कर रही थी। और आज संडे है ना, तो इसलिए मैं वीकली बच्चों के लंच बॉक्स की भी प्रेपरेशन आज ही कर लेती हूँ। तो आज मैं बच्चों के लिए लंच बॉक्स रेसिपीज़ ही बनाने लगी हूँ। 2-3 चीज़ें बनी हुई फ्रीज़र में पड़ी होना, तो फिर बच्चों उनका लंच बॉक्स बनाते हुए ना तो मुश्किल नहीं रहती, आसानी रहती है। फ्रिज से निकालो और बच्चों को तैयार करके तो दे दो चीज़। तो आज ना मैं स्प्रिंग रोल बनाने लगी थी। ये मेरे पास ना वेजिटेबल्स पड़ी हुई थी, चिकन का भी ब्रेस्ट पीस पड़ा हुआ था, तो उसकी मैंने यखनी निकलने के लिए रख दी है। और अब जो मेरे पास सब्जियाँ थी, तो उनको बारीक बारीक काटना था, और छुरी के साथ काटने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, इसलिए मैं कटर के साथ ही इनको कट कर रही थी। और ये कटर इतना ज़्यादा शार्प है ना, जब भी जिस दिन भी मैं इसको इस्तेमाल करती हूँ ना, मेरा हाथ लाजमी कटता है। और आज भी ना मैं डरते डरते इसको इस्तेमाल कर रही थी। और बाकी जो ये अब छोटे छोटे टुकड़े बचे थे ना सब्जियों के, तो वो मैं छुरी के साथ ही कट कर रही थी। तो मैं यही सोच रही थी कि आज चलो हाथ मेरा रह गया है कटने से तो बच ही जाए, इसलिए बाकी जो हैं सब्जियां तो उनको मैं छुरी के साथ ही कट कर लेती हूँ। और इतनी देर में ना चिकन भी बॉईल हो गया था और पानी सारा इसमें से ड्राई हो गया था। तो अब मैं चिकन श्रेड करके ही ना सब्जियों में ऐड कर रही थी। तो बस अब इन सब्जियों को हम सौते कर लेते हैं, और इसको ना मैं पैन में डाल के बस हल्का सा ही इसको सौते करूँगी, इनका क्रंच बाकी रहे। तो बस इतना ही सब्जियों को मुझे पकाना है। और इसमें साथ ही मैंने चिकन भी ऐड कर दिया था। तो इसमें मैं बच्चों के मुताबिक ही मसाले ऐड करूँगी, बस हल्का सा मैं इसमें नमक ऐड करूँगी, क्योंकि सब्जियाँ थोड़ी मिकदार में है, तो इसलिए थोड़ा ही नमक मैंने ऐड किया है। और साथ में कुटी हुई लाल मिर्च को ऐड करूँगी, बस स्पाइस मैं इतना ही डालूँगी।
सोया सॉस और चिली सॉस को ऐड कर दूंगी और अब इसे ना मैं थोड़ी देर के लिए ना ढक के पकाऊंगी, ताकि सब्जियों के अंदर जो पानी है उसी में ही ये हल्की सी सॉफ्ट हो जाए। बस ये ऐसी ना हो कि नरम लिची सी हो जाए, इनका क्रंच बाकी रहना चाहिए। तो चलिए जी, सब्जियां तो तैयार होती रहेंगी। और अब साथ ही ना मैं दूसरी रेसिपी की भी प्रिपरेशन कर रही थी। तो यहाँ पे ना आलू ही मैं पील कर रही हूँ। कबाब मैं बनाने लगी हूँ। चिकन, आलू चिकन के जो कबाब होते हैं ना, वो बना के रख लूँगी, क्योंकि कबाब मेरे बच्चों को ना बहुत ज़्यादा पसंद है। और मैं घर में से ना शामी कबाब कभी भी ख़त्म नहीं होने देती। मेरे फ्रीज़र में ना हर वक्त शामी कबाब ना बने हुए पड़े होते हैं, क्योंकि बच्चे इतने ज़्यादा शौक से खाते हैं ना। तो शामी मेरे बच्चों की मोस्ट फेवरेट चीज़ है, इसलिए मैं हर वक्त बना के रखती हूँ। और आज ना शामी बनाने के लिए ना मेरे पास गोश्त नहीं था। दाल तो पड़ी हुई थी घर में, लेकिन गोश्त नहीं था। तो मैंने कहा चलो आलू चिकन के कबाब इस हफ्ते बना के रख लेती हूँ। वैसे भी ना ये बजट फ्रेंडली रेसिपी है। तो मेरे पास एक चिकन का ब्रेस्ट पीस था, उसको मैंने बॉयल किया था। हाफ़ मैंने रोल के बैटर में डाल दिया है और हाफ़ मैं आलू चिकन के कबाब बना लूँगी, उसमें मैं डाल दूँगी। यहाँ पे ना चलिए जी, मैंने आलू बॉयल करने के लिए रख दिए और दूसरी तरफ ना अब मैं रोल पट्टी के लिए बैटर तैयार करने लगी थी। तो जो रोल की पट्टी होती है ना, वो भी मैं घर में ही तैयार करती हूँ, तो उसी का मैं बैटर बना रही थी। तो रोल पट्टी का बैटर बनाने के लिए ना मैंने 1 कप मैदा लिया है और इसमें 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर ऐड किया है, ताकि पट्टियाँ खस्ता खस्ता करारी करारी रहें। और 1 कप मैदे से ना तकरीबन 12-13 रोल पट्टियाँ तैयार हो जाती हैं। तो इसमें मैंने चुटकी भर नमक ऐड किया है, साथ ही थोड़ी सी वाइट पेपर ऐड की है, ताकि रोल पट्टी भी हमें फीकी फीकी ना लगे। और अब इसमें मैंने 1 अंडा ऐड कर दिया है और मुनासिब पानी ऐड करके इसका बैटर लिक्विड सा तैयार कर लेंगे। तो ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं रखना, ज़्यादा पतला भी नहीं रखना। तो बस वही बैटर मैं इस वक्त तैयार कर रही थी। और मैं ना यही सोच रही थी कि बाद में ना मुझे हंडिया की भी तैयारी करनी है, तो ये रेसिपीज़ का काम ख़त्म हो जाए। साथ साथ मैं कपड़े भी धो रही थी। इतना ज़्यादा मैं इस वक्त थक रही थी ना, कभी मैं बाहर जाती थी, कभी मैं अंदर आती थी। और संडे ना वैसे ही बड़ा बिजी डे होता है, क्योंकि बच्चे भी घर होते हैं। और आजकल तो फ्राइडे, सैटरडे, संडे बच्चे घर रहने लगे थे। और इस दफ़ा ना फ्राइडे का ऑफ ख़त्म हो गया था, तो इस दफ़ा बच्चे स्कूल गए थे। वरना ना लास्ट 2 वीक से ना बच्चे फ्राइडे को भी उनका ऑफ होता था। तो 3 दिन हेक्टिक डेज होते हैं जब बच्चे घर में हो ना, तो काम ऐसे होता है कि ख़त्म होने में नहीं आते। इतने ज़्यादा काम बढ़ जाते हैं ना। और कामों की तो चलो खैर है, काम तो चलते ही रहने हैं। और ये जो 3 दिन होते हैं ना, माँओं के चीखने चलाने में ही निकल जाते हैं। बच्चों के पीछे पीछे माएँ चीखती ही रहती हैं छुट्टी वाले दिन ना। तो बस मेरा भी यही हाल रहता है, एक तरफ से एक को रोकती हूँ, दूसरी तरफ से दूसरे को रोकती हूँ। हालांकि ना ये अब ग्रोइंग एज में है, बड़े हो रहे हैं, लेकिन फिर भी ना आते इनकी बिल्कुल छोटे बच्चों वाली हैं। तो 1 मिनट में लड़ते हैं, 1 मिनट में प्यार से रहते हैं। और बस इसी तरह से ना हमारा वीकेंड चलता रहता है। तो चलिए जी, यहाँ पे रोल पट्टी का बैटर तैयार हो गया था और अब जल्दी से रोल पट्टियाँ बना भी लेते हैं। तो इसके लिए मैंने फ्राई पैन रखा है, इसको ऑयल से ग्रीस किया है और मुनासिब सा बैटर डालेंगे। ज़्यादा बैटर नहीं डालना, वरना फिर मोटी रोल पट्टी तैयार होगी। और इसको ना इस तरह ना फ्राई पैन में फैला देना है और गोल सी रोल पट्टी बना लेंगे। और जब इसको हीट अच्छे से लग जाएगी ना, तो रोल पट्टी ना खुद ही फ्राई पैन को छोड़ना शुरू कर देगी। तो फिर इसकी साइड को चेंज करेंगे और फिर फ़ौरन ही इसको ना उतार लेना है, दूसरी तरफ से ज़्यादा पकाना नहीं है। और देखिए इसी तरह से ना सारी रोल पट्टियाँ मैं बना लूँगी। इसको बनाते हुए ना मुझे तो तकरीबन 7-8 मिनट लगते हैं और सारी रोल पट्टियाँ तैयार हो जाती हैं। तो चलिए जी, रोल पट्टियाँ तैयार हो गई और अब इनको फिल भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे ना बैटर भी अच्छे से ठंडा हो गया था सब्जियों वाला ना। तो एक रोल पट्टी मैं लूँगी, इसमें बैटर रखूँगी, इसके किनारों को फोल्ड करूँगी और इसको फिर गोल गोल घुमा लेना है। तो इजी सी ये रेसिपी है, लेकिन अब मज़े की बड़ी ज़्यादा लगती है। बच्चे बड़े ज़्यादा खुश होकर खाते हैं। वैसे भी ये स्नैक्स में आ जाती है और स्नैक्स तो आपको पता है बच्चों के मोस्ट फेवरेट होते हैं। तो अगर उनको कोई घर का लंच बना के दो ना, पराठा, अंडा वगैरह इस तरह की कोई चीज़ दे दो लंच में, तो मोस्टली तो ऐसे होता है कि वो वापस ही ले आते हैं। लेकिन अगर कोई इस तरह की चीज़ हो तो फिर बच्चे खुश होकर लंच बॉक्स खाली करके लेके आते हैं। तो मैं ना स्नैक्स वगैरह ही वीकली बना के रखती हूँ। स्नैक्स बच्चे खुश होके ना खा लेते हैं, तो मेरी मेहनत वसूल हो जाती है। क्योंकि बच्चे चीज़ खुशी से खा लेना तो लंच बॉक्स खाली आ जाए तो माँ को ऐसे लगता है कि जैसे मेहनत वसूल हो गई हो, सारी थकन उतर जाती है फिर लंच बॉक्स खाली देख के।
तो चलिए जी, ये रोल्स तो मैंने तैयार कर लिए हैं सारे, और कुछ 3-4 रोल्स मैंने लहदा भी रख लिए थे, क्योंकि ना बच्चे ना आते जाते ना बार बार मुझे देख रहे थे, पूछ रहे थे रोल्स अभी बने नहीं हैं। मैंने कहा चलो बन रहे हैं, तो कह रहे थे एक एक हमें दे दें, हमने इस वक्त खाने हैं। तो मैंने ना फिर 4 रोल लहदा कर लिए। मैंने कहा चाय बनाती हूँ साथ में, मुझे भी थकन काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। तो पहले ना ये मैं रोल्स समेट लूँ, तो इस तरह से ना एयर टाइट कंटेनर में लेती हूँ, और उसमें ना इस तरह ये ना जितने भी आते हैं ना फिट आते हैं, तो उतने रोल मैं रख लेती हूँ। उसके ऊपर रखते हैं जी बटर पेपर, तो उसके ऊपर फिर हम अलहदा से दोबारा से ना रोल्स रखेंगे, और इस तरह से ना इनको मैं सेव कर लेती हूँ। इनको मैं फ्रीज़ नहीं करने लगी, फ्रिज में रखूँगी। तो चलिए जी, अब 4 रोल मैं फ्राई करने लगी हूँ। पहले तो मैंने फ्राई पैन में 3 रोल्स ही डाले, क्योंकि बड़े बड़े साइज़ के बने थे। माशाल्लाह कितने अच्छे लग रहे हैं ना, तो टेस्टी भी बड़े ज़्यादा हुए थे। इनका बैटर भी बड़ा मज़े का बना था, और इनको हालांकि मैंने जल्दी जल्दी बनाया था, और कभी कभार ऐसे होता है कि जो चीज़ जल्दी जल्दी बनाओ ना तो वो इतनी मज़ेदार बन जाती है ना। तो देखिए यहाँ पे रोल भी माशाल्लाह माशाल्लाह इतने अच्छे बने थे ना, इतने मज़े के टेस्टी बने थे। तो मैंने इनको फटाफट से फ्राई कर लिया है, क्योंकि स्नैक्स बच्चों के सामने बना लो ना तो फिर बच्चे चैन से नहीं बैठते। फिर जब तक स्नैक्स को वो ट्राई ना कर लें, उनको सुकून आता ही नहीं है। तो मेरा भी दिल वैसे चाह रहा था, मैंने कहा बनाए हैं इतनी मेहनत से, तो चलो अब खा के भी देखते हैं कि कैसा बना है, इनका जायका कैसा हुआ है। तो फ्राई हो गए थे ये जल्दी से, और साथ में मैंने चाय भी बनने के लिए रखी हुई थी। तो इस वक्त थकन भी काफ़ी थी, ये भी गर्मा गर्म थे रोल्स भी, और तबीयत भी ठीक नहीं थी। चाय का बड़ा सा कप भी मैं पीने लगी थी। तो बस इस वक्त ना ये चाय ही मुझे सुकून देगी। और वैसे तो मेरा गला इतना ज़्यादा ख़राब था ना, रोल खाना नहीं चाहिए था मुझे, लेकिन गरम गरम था तो भूख भी मुझे इस वक्त लगी हुई थी, तो मैंने कहा चलो खा ही लेते हैं। और देखिए चाय भी बन गई है। हनान चाय नहीं पीता शौक़ से, तो इसलिए मैंने उसकी नहीं डाली। मुर्तज़ा मेरी और अरीबा की चाय है, तो यहाँ पे बाहर बैठ के ना मैं सुकून से पहले रोल खा लूँ, चाय पी लूँ। और इस दौरान ना रोल्स बनाते हुए शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के कपड़े भी मेरे सारे वॉश हो गए थे। तो टेरेस का दरवाज़ा मैंने बंद कर दिया है, क्योंकि शाम का वक्त हो रहा था, और शाम के वक्त में ना यहाँ से इतने ज़्यादा मॉस्किटोज़ आते हैं ना कि बुरा हशर ही हो जाता है हमारा। इतने ज़्यादा मॉस्किटोज़ हैं ना कि क्या ही बताऊँ आपको। तो ये देखिए जी, यहाँ पे बैठ के मैं और मुर्तज़ा खा रहे थे, और रोल्स देखिए इनकी लुकिंग कितनी अच्छी है ना, माशाल्लाह बड़े अच्छे बने थे। और अरीबा और हनान भी बैठे हुए थे, अरीबा टीवी देख रही थी। तो ये टाइम ना हमारा इस तरह से ही गुजरता है शाम का वक्त। और उसके बाद ना मैं फिर फ़ौरन ही किचन में आ गई। मैंने कहा दूसरी जो रेसिपी है ना उसको भी वाइंड अप करते हैं। फिर उसके बाद मुझे हंडिया भी बनानी थी। तो यहाँ पे जो आलू मैंने बॉयल किए हुए थे वो ठंडे हो गए थे। मैं चाय पी रही थी, उतनी देर में ही ना आलू ठंडे हो गए। और अब इसमें जो चिकन था बॉयल किया हुआ, तो उसको श्रेड करके मैं ऐड कर दूंगी। और बस इसमें भी ज़्यादा मिर्च मसाला मैंने नहीं डालना, क्योंकि ये रेसिपीज़ बच्चों के लिए हैं, तो बच्चे ज़्यादा मिर्च मसाला पसंद नहीं करते हैं। तो हल्की हल्की ही मिर्च टेस्ट के मुताबिक ही मैं डालती हूँ। इसमें थोड़ा सा मैंने नमक डाला है, और थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च को डाल देंगे, और साथ ही मैं इसमें थोड़ा सा ज़ीरा डालूंगी। बस इतने ही स्पाइस इसमें डालने हैं, इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट इसमें नहीं डालना। और अब इसमें ना मैंने थोड़ा सा चिकन पाउडर डाल दिया है। मैंने कहा फ्लेवर अच्छा बन जाएगा कबाबों का, और इसका ना चिकन पाउडर का फ्लेवर मुझे वैसे भी बड़ा अच्छा लगता है, खानों का जायका ही बढ़ा देता है ये। तो इसलिए थोड़ी मिकदार में मैंने इसको ऐड किया है। और साथ ही मैं इसमें 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर ऐड करूँगी, वो इसलिए कि ये ना बाइंडिंग के काम आएगा। तो कॉर्नफ्लोर ऐड किया होगा ना तो बाद में स्लरी वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना अंडे की ज़रूरत रहेगी। तो अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और ये कबाबों का बैटर तैयार हो गया है। तो सिंपल सी मैं रेसिपीज़ बनाती हूँ बच्चों के लिए, जो जिसमें ना तो कोई ज़्यादा स्पाइस होते हैं और ना ही बहुत ज़्यादा मेहनत तलब होती हैं, तो बजट फ्रेंडली भी होती हैं ना, थोड़े बजट के साथ ही अच्छी रेसिपीज़ तैयार हो जाती हैं। तो बस इस वीक के लिए मैंने यही रेसिपीज़ बच्चों के लिए तैयार की हैं। तो मैंने सोचा कि चलो इजी सी रेसिपीज़ हैं, आप लोगों के साथ भी शेयर कर दी जाए। अगर आप लोगों में से भी किसी ने ट्राई करनी होगी अपने बच्चों के लिए तो वो कर सकते हैं, क्योंकि बड़ी मज़ेदार ये दोनों रेसिपीज़ हैं। और ये देखिए यहाँ पे बैटर तैयार हो गया था, तो अब मैं कबाब सारे जल्दी जल्दी से बना लूँगी। और कबाब बनाने के बाद ना कोई अंडे की कोई स्लरी की ज़रूरत नहीं रहती है, तो जस्ट इसको ना सिर्फ ब्रेड क्रम्स में हमने फोल्ड करना है, क्योंकि इसमें हमने कॉर्नफ्लोर ऐड किया हुआ है। तो कॉर्नफ्लोर की वजह से ना जो बैटर हम तैयार करेंगे ना वो ऐसे डो की शक्ल में आएगा। और देखिए कबाब कितने ज़बरदस्त तैयार हो गए हैं। इस पे मैंने सिर्फ ब्रेड क्रम्स लगाए हैं। तो इस तरह से सारे कबाब बना के तो मैं फ्रीज़ कर दूँगी।
तो चलिए जी, यहीं तक थी मेरी आज की वीडियो। आज की वीडियो में मैंने आपके साथ बच्चों की लंच बॉक्स की रेसिपीज़ को शेयर किया है, तो होपफुली आपको वीडियो पसंद आएगी। मिलती हूँ आपसे दोबारा नई वीडियो के साथ। खुश रहिए जी, आबाद रहिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।